रजिस्ट्री और पावर अटॉर्नी में क्या अंतर है, कौन सा मजबूत है, कौन सा आपको करवाना चाहिए, किन कामों के लिए होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे रजिस्ट्री और पावर अटॉर्नी से संबंधित। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डाउट है, कोई भी सलाह है, कोई भी परेशानी है प्रॉपर्टी से संबंधित, तो आप फ़ोन पे एडवाइस ले सकते हैं। फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते अपने टॉपिक पर कि पावर अटॉर्नी और रजिस्ट्री में क्या अंतर है। देखिए, रजिस्ट्री अधिनियम जो है 1908 वो बिल्कुल अलग है। पावर ऑफ अटॉर्नी 1882 वो बिल्कुल अलग है। दोनों अलग अलग अधिनियम, दोनों अलग अलग कानून एक्ट हैं। अब बात करते हैं कि भाई पावर अटॉर्नी रजिस्ट्री में खास अंतर क्या होता है। तो देखिए, आज आप स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए। पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो इसलिए होती है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका कोई चीज़ है, मान लीजिए आपकी बाइक है, ठीक है, या मान लीजिए आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आप बाहर नौकरी कर रहे हैं कहीं विदेश में, या मान लीजिए आप कहीं सरकारी जॉब कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं देखने आ पाते, या मान लीजिए प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है, आपको आने में तकलीफ़ होती है, या आप बीमार हैं, कुल मिला के आपको प्रॉपर्टी देखने में परेशानी होती है या कानूनी कार्रवाई करने में परेशानी हो रही है, तो आप किसी व्यक्ति को, चाहे अपने भाई को, चाहे अपने दोस्त को, या अन्य व्यक्ति को आप इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी को बेच सके। यदि आप बेचने के लिए नियुक्त करना चाहते हैं तो बेचने का अधिकार दे सकते हैं कि भाई आप बेच सकते हैं। यदि किराए पे और कानूनी संबंधी अधिकार देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। आप एक लेटर ये जो है ये पूरा तैयार होगा, वहाँ पे लिखा जाएगा कि मैं फलां व्यक्ति को, अपने भाई को, या मान लीजिए जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को इस ज़मीन से जो भी कानूनी समस्याएं हैं, जो भी कानूनी डिसीजन है वे लेने का अधिकार देता हूँ, ये ले सकता है, या मैं अपने इस व्यक्ति को इस प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार देता हूँ, ये प्रॉपर्टी बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि आप आ नहीं पाओगे। तो इसी बात का जो भी है रजिस्टर्ड हो जाएगा, ये रजिस्ट्रीकृत हो जाएगी, और जो व्यक्ति आपने चुना है उसे इस ज़मीन का पावर ऑफ अटॉर्नी मान लिया जाएगा कि आपने इस ज़मीन के सारे पावर अभी जो है इसे दे रखे हैं, कुछ भी करेगी, ठीक है। अब वो ज़मीन बेच भी सकता है, कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। अब बात करें रजिस्ट्री की बात, तो रजिस्ट्री में क्या होता है। रजिस्ट्री में जो है आपने मान लीजिए एक्स आपका प्लॉट है और आपने मेरे नाम यदि रजिस्ट्री करा दी तो वो प्लॉट हमेशा के लिए हमारा हो गया। आपने अपने अधिकार, आपने अपने सारे पावर हमेशा के लिए आपने हमको दे दिए हैं रजिस्ट्री करके, ठीक है। और आप कभी भी वो वापस नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने प्रतिफल लिया है, आपने पैसा लिया है, ठीक है। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको लगता है कि ये व्यक्ति कार्य गलत कर रहा है, प्रॉपर्टी सही से नहीं बेच रहा है, या कानूनी जो भी काम है वो सही से नहीं कर पा रहा है, या मान लीजिए आपको लग रहा है अब मैं ये चीज़ें खुद देख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी से उस व्यक्ति को हटा सकते हैं और रजिस्ट्री ऑफिस में सूचना कर सकते हैं कि फलां व्यक्ति जो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया था, जिसे ज़मीन बेचने के पावर दिए थे, उसे अब मैं निरस्त करता हूँ, अब इसे पावर नहीं रहा, ठीक है। तो रजिस्ट्री ऑफिस मान लेगा और उसे कोई भी पावर नहीं देगा, कोई भी कानूनी कार्य नहीं करवाया जाएगा, और वो करता भी है तो वो शून्य माना जाएगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि आपने मेरे नाम रजिस्ट्री कर दी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो ज़मीन हमारी हो गई, सब अधिकार हमारे हो गए, आपका उसमें कुछ नहीं रहा। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी से ज़मीन खरीद लेते हैं, लेकिन ये भाई बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि जिसने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी की है वो अगर चाहे तो हटा सकता है, चाहे आप कितना भी उस पर लिखवा लें कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल नहीं कहूँगा। दूसरी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसने की थी वो यदि मर जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है, वो ज़मीन जो है, वो भी संपत्ति जो है उसके उत्तराधिकारियों को चली जाती है जिसने की थी। लेकिन रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्री कर देने के बाद चाहे वो व्यक्ति मर जाए, चाहे कुछ भी करे, वो संपत्ति का मालिक वही रहता है जिसे रजिस्ट्री की गई थी। दूसरी बात, तीसरा जो अंतर है वो ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए कोई भी स्टाम्प शुल्क आपको पे नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, लेकिन रजिस्ट्री करने के लिए आपको ज़मीन के सर्किल रेट के अनुसार जो भी स्टाम्प ड्यूटी तय होती है वो आपको देनी पड़ती है, जहाँ पर लाखों रुपए का स्टाम्प आपको देना पड़ता है। तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी या मान लीजिए स्टाम्प पे लिखवा के या किसी कागज़ पे लिखवा के कभी भी कोई प्रॉपर्टी न खरीदें। 100 रुपये से ऊपर किसी भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रजिस्ट्री अनिवार्य है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।